जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सहज निराकुल आह्लाद स्वरूप आनंद प्रकट होता है। जिस सत्ता स्वरूप द्रव्य में आकुलता का अंश नहीं है, जिस सत्ता स्वरूप ध्रुव न्यायक देव में विकल्प की तरंग नहीं है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव निश्चल यह न्यायक देव एक समय के लिए ही दृष्टि में आते ही ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे सब कुछ ठहर गया हो। मगर निर्विकल्प अनुभूति होते ही सब कुछ कहाँ ठहर जाता है।
जगत तो जगत के अनुरूप परिणमित होता ही रहता है। पर्याय तो पर्याय के स्वभाव अनुरूप परिणमित होती ही रहती है, वरना पर्याय का स्वभाव नष्ट हो जाएगा, पर्याय ही नहीं रहेगी। तो निर्विकल्प अनुभूति होते ही सब कुछ ठहर जाता है, इसका भाव क्या है? निर्विकल्प अनुभूति होते ही जो नहीं ठहरता है, ऐसा यह पर्याय का प्रवाह उस सत्ता स्वरूप ध्रुव का आश्रय लेता है जो सदा ठहरा हुआ है। इसलिए उस समय स्वयं में परिणमन होने पर भी वहां परिणमन का जोर रंच मात्र भी रहता नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में समा गई है, अभेद हुई, उसे कहते हैं ठहर गई, इसे कहते हैं उपयोग स्वरूप में एकाग्र हो गया। उपयोग एक की ओर अग्र है, ध्यान एकाग्र है, पर्याय के स्वभाव के अनुरूप वह परिणमित होता है, मगर परिणमित होने में वह जो बात है उसमें निरंतर 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 परिणमन होता है। वह परिणमन होने पर भी उस परिणमन में द्रव्य के साथ में जो अभेदपना है, यह अभेदपना छूटता नहीं है, इसलिए कहते ठहर गया। निरंतर नयापन आता है। जैसे पानी में शक्कर को मिलाया है और शक्कर घुल मिल गई है। जब पानी में शक्कर घुल मिल जाती है तो वह शक्कर पलटती है कि नहीं पलटती? शक्कर में परिवर्तन होता है या नहीं? शक्कर उस अवस्था में भी परिणमित तो हो ही रही है, उसके साथ में घुल मिल गई है, मगर पर्याय का स्वभाव तो पलटना है ना। पर्याय का स्वभाव पलटना है। वह शक्कर के परमाणु वहां पानी में घुल मिल गए, फिर भी वह परिणमित तो हो ही रही है। जैसे हम कहते हैं कि वो टिका हुआ है, स्थिर है, वहां पर भी परिवर्तन तो है। भगवान की प्रतिमा हम देखते हैं कि वहां रोज स्थिर है। अभिषेक करके हम भगवान की प्रतिमा को साफ कर देते हैं, धूल धुल जाती है, मगर मूर्ति ऐसी ही रहती है। मूर्ति ऐसी ही नहीं रहती, वहां पर भी परिवर्तन आता है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव है। बनी है ना मूर्ति, इसलिए वह मूर्ति बिखरने की ओर जा रही है। तो वह शक्कर भी वहां परिणमित हो रही है, मगर परिणमित होते समय वह शक्कर जो पानी में घुल मिल गई है, वो पानी में जो घुल मिल गई है, उसमें पलटने में वो पानी से घुल मिल जाकर के फिर वह दूध में नहीं जाती है। वो जो पानी में अभेद हुई है और परिणमित हो रही है, वह परिणमित होती शक्कर उस पानी का आश्रय छोड़ करके फिर कहीं नहीं जाती, इसलिए परिणमित होकर के भी वह स्थिर हो गई है। ऐसा ही परिणाम का स्वरूप है कि जब ध्यान स्वरूप में ढल जाता है, तो ध्यान का स्वभाव है निरंतर परिणमन। मगर परिणमन होने पर भी वहां विकल्प थोड़ी है कि मैं परिणमित हो रहा हूं, कुछ नया हो गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंतर परिणमन 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 हो ही रहा है। तो निर्विकल्प ध्यान के काल में ये जो अंतर में उपयोग समा गया है, समाने के बावजूद भी, वो पलटने के बावजूद भी, वो अपने जिस सत्ता स्वरूप द्रव्य का आश्रय लिया है उससे नाता नहीं छोड़ता है। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, मगर उसका जो द्रव्य के साथ में नाता है वह नाता नहीं छूटता है। पलटता तो है,
उसमें गति तो होती है, गति तो होती है। वो एक जगह नहीं रहता, वो बदलता रहता है। जैसे वो जो गाड़ी का पहिया है, वो पहिया घूमता रहता है। घूमता हुआ पहिया कितना घूमता है कि वह 1000 किलोमीटर घूम गया। उसने कितनी गति की है, मगर वो गति करके भी, वो पलट करके भी, वो इतना दूर जाकर के भी, वो जो मध्य में जो दूरी है, उस दूरी से थोड़ा भी बाहर नहीं निकल गया, नहीं तो कहीं खाई में जाकर के गिर जाता। वो घूमता ही नहीं, वह घूम रहा है। वो एक्सल के साथ में वो ऐसा अभेद होकर के वह पहिया घूम रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है या नहीं? वो आगे जा रहा है कि नहीं? आगे तो जा रहा है, मगर वो जो एक्सेल है, उस एक्सेल के आगे कहीं नहीं जा रहा है। ऐसे ही ध्यान में जो परिणमन निरंतर होता है, वो ध्यान में परिणमन तो होता है, मगर त्रिकाली ध्रुव का आश्रय होने से वह ध्यान यही ठहर जाता है। और इस वजह से ही ऊपर जो पंखा घूमता है, घूमता हुआ पंखा भी हमें कितनी श्रद्धा है। रात्रि में जब हम सोते हैं, पंखा शुरू कर देते हैं और फिर उस पंखे के नीचे ही हम सो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हाथों से, लोहे का ही नहीं, खाली कपड़े का बना हुआ पंखा ऐसे हवा डालता हो, तो भी विचार आता है कहीं ये ऊपर से पंखा छोड़ देगा तो। उसे कहते संभाल के, मगर यहाँ इतना तेजी से पंखा घूम रहा है और उसके नीचे बिल्कुल विश्राम क्यों कर पा रहे, और हमें पता नहीं है कि वो पंखा पलट रहा है, पता है कि पंखा घूम रहा है, मगर घूमता हुआ पंखा अपनी मर्यादा को तोड़ करके, वो जो उसका पाइप है, उस पाइप से अलग होकर के मेरे ऊपर नहीं आएगा। उसकी गति तो होगी, मगर गति वो उसकी सीमा में होगी, उससे दूर जाकर के वो मेरे पास नहीं आएगा। तो ऐसा ही उपयोग आत्मा में अभेद होता है, निरंतर परिणमित होता है, फिर भी स्थिर होता है और पर में जाता नहीं है। ये बात आपकी समझ में आई कि जो पंखा घूम भी रहा है, जो पंखा घूम करके भी वो डंडी से दूर नहीं जा रहा है, वो जो व्यक्ति सो रहा है उसके ऊपर गिर नहीं रहा है। बस ऐसा ही निर्विकल्प ध्यान में, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह श्रद्धा है कि जो उपयोग आत्मा में समा गया है, अब वो देह में रहता है, मगर देह में कभी उपयोग जाता नहीं। इसलिए देह के परमाणुओं को त्रिकाल 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 जड़ क्यों देखता है? क्योंकि उसके पास जाता ही नहीं है। ये उपयोग है, ये उपयोग देह में जाता ही नहीं है। तो देह के अनंत परमाणु जब उपयोग आत्मा में समा जाता है, तो देह के परमाणु भी अब सहज ही स्थिर होने लगते। ये सहज स्थिर होने का भाव समझ में आया? ये स्थिर होने लगते हैं ये देह के परमाणु। इसलिए जैसे जैसे वितरागता में वृद्धि होती है, मुनिराज एक स्थान पर अब रहने लगते हैं। एक स्थान माने परिमाण आ जाता है। आपने जो 5वें गुण स्थान में जो गमनागम की सीमा और मर्यादा के बारे में जो सुना है, उसका भाव यही है कि जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है कि अब इतने ही देश में जाऊंगा, इतने ही नगर में जाऊंगा, इतनी गलियों में जाऊंगा, और फिर मुनि होने के बाद में तो फिर और सीमा हो गई। मुनि होने के बाद में यूरोप और अमेरिका में मुनि होकर विचरण नहीं करेंगे, फिर और मर्यादा आ गई। तो जैसे जैसे उपयोग आत्मा में स्थिर होता है, ऐसे शरीर का भी अब फिर सीमा में सीमित होना हो जाता है। वाणी, काया और मन, और यहां तक कि सांसें, क्योंकि सांस भी एक शरीर का हिस्सा है।
निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो सांसें लेता था और छोड़ता था, वो सांसों का लेना और छोड़ना जो मशीन की तरह हो रहा था, अब वो जागृति से सांसों को लेता है और छोड़ता है। जब उपयोग आत्मा में स्थिर हुआ है, तब पहली बार ये पता चलता है कि मैं आज तक कितना बेहोश था। इसलिए योगिंदु देव ने योग सार में योग के बारे में वर्णन किया है। ये योग की महिमा बताई है, इसलिए योगा की महिमा है। इसलिए 13वां और 14वां गुणस्थान, जिसको हम संयोगी और अयोगी कहते हैं, मगर उस पर ही फोकस करके, उसको ही लक्ष्य में रख करके साधना नहीं हो सकती। ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे से तुम तत्व विचार करते जाते हो, तत्व विचार करते ही मन में जो विकल्प उत्पन्न होते थे, जो चिंता, आकुलता, व्यथा होती थी, अब वो थोड़ी 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 मंद होने लगती है। जैसे जैसे व्यथा मंद होती है, ऐसे ही शरीर में परिवर्तन भी इस प्रकार से आता है। हमारी सांसें, जब हम बहुत चिंता में होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, तब हम पूरी तरह से सांस ले नहीं पाते हैं। हम सांस लेते तो है, मगर वह सांस हमारे हृदय तक भी नहीं पहुंचती और फिर छोड़ देते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वह सांस पूरी तरह से ले नहीं पाते, क्योंकि जितना व्यक्ति चिंता में होता है, उतना ही सांसें पूरी तरह से नहीं ले पाता। और आज जिस विषय पर मुनिवर राम सिंह हमें जो सांसों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, आप समस्त साधकों की दृष्टि खोलने के लिए कि हम जिन सांसों को वश में करके आत्म साधना करना चाहते हैं, उन सांसों को वश में क्यों नहीं किया जा सकता। और यदि सांसें वश में होती है, तो उस समय अंतर में परिणति कैसी होती है। इसके लिए सबसे पहले ये दोहा हम पढ़ लेते हैं, तो आज का ये विषय आपको समझने में अनुकूलता रहेगी। दोहा है 203। निज्य सासो निफंद लोयनो मुक्क सयल वावारो एया ईय अवथ गओ सो जोय ऊनथि संदेहो। निर्जीत श्वास, निस्पंद लोचन और सकल व्यापार से मुक्त ऐसी अवस्था की प्राप्ति वही योग है, इसमें संदेह नहीं। ये जो योग की परम दशा, योग की सयोग केवली, निर्जित श्वास, निस्पंद लोचन और सकल व्यापार से मुक्ति। सबसे पहले यहां पर सांस का वर्णन किया है। ये जो निर्जीत सांस है, वो कैसी है। सांस जो हम लेते हैं और सांस को हम छोड़ते हैं, ये आयु और श्वासोश्वास आपने देखा, आपने सुना कि सभी जीवों को ये दो प्राण अवश्य होते हैं। हम जो सांस लेते हैं, उन सांस में एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को, संसारी जीवों को कम से कम दो प्राण तो होते ही है, आयु और श्वासोश्वास, ये दो प्राण होते हैं। इसके ऊपर विज्ञान में बहुत प्रयोग हुए हैं। जापान में और चीन में बड़े बड़े फकीर हुए हैं, बड़े बड़े योग के गुरु हुए हैं, और उन्होंने इस पर प्रयोग किया है। जापान की भाषा में एक शब्द है कि हम जो सांस लेते हैं, वो सांस
वास्तव में कहां से लेनी चाहिए, हमारी सांस कहां तक पहुंचनी चाहिए, हम जो सांस लेते हैं उस सांस में कितनी बेहोशी होती है, वो अंदर तक जा नहीं पाती। हमारे इस शरीर में जो सांस लेते हैं वहां 6,000 जितने छिद्र होते हैं, और उन 6,000 छिद्र में से 4,000 छिद्र तो कार्बन डाइऑक्साइड से बिल्कुल भरे हुए रहते हैं, पूरी तरह से सांस न लेने की वजह से और न छोड़ने की वजह से अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर हम सड़ते जाते हैं। और उसका कनेक्शन क्या है आत्म साधना के साथ में, क्योंकि हमारे भाव और ये देह, ये दोनों है अलग अलग, मगर दोनों के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो इतना गहन है। इसलिए तो आपने सुना ने कि जैसे भाव आत्मा में क्रोध का आता है तो आंख लाल होती है, आत्मा में हास्य का भाव आता है, खुशी का भाव आत्मा में आता है। मुर्दे को कभी खुशी नहीं होती, खुशी का भाव आत्मा में आता है और हमारे गाल फूल जाते हैं। काम विकार का भाव आत्मा में आता है और लिंग में परिवर्तन आता है, वो शरीर की क्रिया है। मगर वो भाव का और शरीर का ऐसा गहरा कनेक्शन है, अभी एक दूसरे का परिणमन स्वतंत्र है, मगर वो निमित्त नैमित्तिक का भाव ये समझोगे तो जिस समय आत्मा के भावों में परिवर्तन आता है और देह में ये किस तरह से परिवर्तन होता है। तो ये जो शब्द है जापान की भाषा में, उस शब्द का तांदेन करके शब्द है। ये भारत की किसी भी भाषा में इस प्रकार का शब्द ऐसा नहीं है, तांदेन। TANDEN, तांदेन। ये जो तांदेन है वो तांदेन शरीर में एक प्रकार का एक पार्ट है, एक जगह है। वो जो हमारी नाभि है वो नाभि के नीचे का भाग है, उसे तांदेन कहते हैं। उस भाग तक जो सांस वहां तक पहुंच जाती है वहां वही सांस ले सकता है जो चिंता, द्विधा, भविष्य के विकल्प, आकुलता, वो जो द्विधा से अंदर चिंता से भरा व्यक्ति वो वहां से सांस ले ही नहीं पाता। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे वहां से सांस लेते हैं, फिर धीरे धीरे फिर गड़बड़ हो जाती है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है क्योंकि बच्चे वहां से सांस लेते हैं, उन्हें कल की चिंता नहीं है क्या होगा, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कल दुकान चलेगी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं पता। तो बच्चे जो सांस लेते हैं उनकी सांस इतनी गहराई तक जाती है, इतनी गहरी सांस वो लेते हैं, और विज्ञान कहता है कि जो जितनी गहरी सांस ले सकता है बस उतना ही वह आत्म साधना में उसे बहुत उपयोगी होता है। जितनी सांस को गहराई में जाकर के ले सके। हम इतने चिंता में भरे हैं, कंजूस इतने हैं कि लेकर के पूरी तरह से सांस भी हम लेने के लिए हमारे पास में समय कहाँ है। लोग कहते हैं मेरे पास में मरने का समय नहीं है, इतना मैं व्यस्त रहता हूं। सत्संग की बात आती है, हमारे पास में समय नहीं है, 1 घंटे का समय नहीं है, मरने का समय नहीं है। ये कितनी बेहोशी है, समय नहीं है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे हम जीते हैं, और यहां तक कि हम सांसें भी कैसे लेते हैं उसका भी हमारे पास में ठीक तरह से समय नहीं है। हम बिल्कुल बेहोशी में ही बेहोशी में जी रहे हैं। तो जो बच्चा सांस लेकर ले रहा था, ठीक तरह से ले रहा था, मगर वह बच्चा अब सांस लेने में फिर बदल क्यों जाता है जैसे जैसे बड़ा होता है। तो सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने कहा कि जब बच्चा सांस लेता है उसे जीवन में अपने होने का अधिकार, एहसास, अपना जीवन का अनुभव उसे कब होता है। पहली बार बच्चे को अपने जीवन का अनुभव क्या होता है उसे कैसे पता चलता है। उसके जीवन में एक सबसे पहले उसके विचारों में एक बात आ जाती है। जब छोटा बच्चा, ये जो नाभि है हमारी नाभि, उस नाभि के नीचे ये 2 इंच नीचे इतना जो भाग है उस भाग पर ये तांदेन है और वहां तक सांसें जा रही है। और उस वजह से बच्चे को तो पता भी नहीं था,
मगर जब कोई छोटा बच्चा अपने हाथ को लेकर के अपनी जननेंद्रिय के पास में लेकर जाता है, अपने लिंग के पास में जब वो बच्चा हाथ लेकर जाता है, तब माँ बाप क्या करते हैं? उसका हाथ वहां से हटा देते हैं। पहली बार बच्चे को एहसास होता है, उसके दिमाग में ये बात ऐसी फिक्स हो जाती है, गहराई में अंदर में जाकर के छुप जाती है कि कोई शरीर का अंग ऐसा है जो खतरनाक है। उसे पता ही नहीं था, क्योंकि बच्चा आंख पर हाथ लेकर के जाता है, माँ बाप कुछ नहीं करते, कान पे हाथ लेके जाए कुछ भी नहीं करते। जब वो लिंग पर हाथ लेकर के जाता है और माँ बाप उसको हाथ अलग करते ही बच्चे को एहसास होता है कि कुछ शरीर में ऐसा है, और जैसे ही उस बात का अनुभव होता है, उसे खतरा लगता है कि ये खतरनाक अंग है। और खतरनाक अंग कहते ही वो जो सांस भी वहां तक जो पहुंच पाती थी, अब वो वहां तक सांस लेकर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे वहां का एक भय पैदा हो गया है कि वहां कुछ ऐसी जगह है कि जहां पर सांस पहुंचाने जैसा नहीं है। सांस का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो बहुत गहरा है। इसलिए जो बच्चा है, जैसे ही वो वहां से हाथ हटा देता है, कि तभी से ही वो मूल प्रकृति से दूर चला जाता है। वो जो जीवन है, उस जीवन से उसका नाता पहले से ही टूट जाता है। इसलिए तो हमने काम भाव को, विकार भाव को और इतना 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 खतरनाक कर दिया है। और उसमें माँ बाप का दोष नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उनके माँ बाप से ये सीखा था, उनके दिमाग में भी ये स्टोर हो गया था। ये बाप दादा की परंपरा से चल रहा है। ये हमारी जो चित्त की अंदर में जो बच्चे के दिमाग में ये बात फिट हो जाती है, और उसका कोई हल नहीं निकलता है। हल नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी हो जाएगा यदि माँ बाप बच्चे के हाथ को उसके लिंग से अलग कर देंगे तो। वही बच्चा फिर बड़ा होकर के कितनी संतानों को पैदा करता है और जिंदगी पर पत्नी के साथ में मस्त रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बच्चे को बचपन में ही ये दिमाग में फिट हो गया है कि शरीर का कोई अंग ऐसा है जो खतरनाक है। तो जो जितना सहज रूप से वो बच्चा सांस ले रहा था, बस माँ बाप की आंखों को देख करके, माँ बाप की हरकतों को देख करके उस बच्चे के अंदर में, दिमाग में एक धारणा फिक्स हो जाती है कि वहां से जो मूल आधार है सांस का, ये आज का जो प्रकरण है कि जो सांस पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सांस पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है वो सांस को इतना सहज होकर के, निश्चिंत होकर के गहराई में सांस को ले सकता है। और इस पर हम कल गहराई में सुबह प्रयोग करने वाले हैं। सांसों की जो बात मैं आपको कहता हूं, गहराई में जाकर के जो सांस अंदर तक जाती है, उस बच्चे के दिमाग में एक बात फिक्स हो गई। दूसरी एक बात है कि भारत देश में जितनी भी मूर्तियां बनती है, हमारे दिमाग में, और हमारे दिमाग में नहीं, सारी दुनिया में अभी यह हाल है। हम सब चाहते हैं हमारी छाती बड़ी होनी चाहिए। जितनी छाती बड़ी है उतना अच्छा। इसलिए पेट का जो भाग है वो स्लिम होना चाहिए, और छाती जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जापान में और चाइना में मैंने जितनी भी मूर्तियां देखी, उन मूर्तियों में यह देखा कि पेट का भाग थोड़ा बड़ा है और ऊपर का भाग छोटा है। वो इस बात को बताता है, छोटे बच्चे को देखो, बच्चे का पेट थोड़ा बड़ा होता है, ऊपर का भाग छोटा है, पेट का भाग थोड़ा बड़ा है, जिससे वो बच्चा जो सांस लेता है वो पूरी तरह से सांस उस तानदेन तक पहुंच पाती है। मगर फिर वो भूत सवार हो जाता है कि जितनी छाती चौड़ी होगी, बस उतना अच्छा बड़ा पहलवान होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जितने बड़े पहलवान होते हैं वो नपुंसक होते हैं। जितने बड़े पहलवान होंगे वो नपुंसक होंगे, क्योंकि उनकी सांस जो जितनी गहराई में जा सकती थी, उतनी गहराई में अब जा ही नहीं पा रही। वो सांस को यहीं पर ही रोक ले रहे। 3 प्रकार से सांस ली जाती है। एक तो ये तानदेन से, दूसरा उसका संबंध है हृदय से, और तीसरा संबंध है मस्तिष्क से। ये पूरा विज्ञान है। ये तुम्हें खाली योगसार पढ़ करके समझ में नहीं आएगा, मगर जो बात मैं तुमसे कहूंगा, ये तुमने अपने जीवन के अनुभवों से ये सब देखा होगा। छोटे बच्चे को तुमने पाला है, बड़ा किया है, तो तुमने स्वयं ने ये अनुभव किया है
जो बच्चा सांस लेकर के पूरी तरह से, और जैसे बच्चे को आप देखो, जैसे अब बच्चा सांस लेता है, ऐसे ही हम भी रात्रि के समय सांस लेते हैं। रात्रि के समय इतनी चिंता जो थी, उस चिंता से थोड़े हम कम, रात्रि में नींद में थोड़े हम शांत हुए, तो सांस, थोड़ी और गहरी सांस हम रात को ले पाते हैं। ये सांस गहरी ले पाते हैं। जितनी गहराई में जाकर के सांस, इसलिए पेट का जो भाग है, ये तांदेन का नाभि के नीचे, वो जो मूल पार्ट है, हमने वो जो 7 प्रकार के शरीर का वर्णन किया था, वो 7 प्रकार के शरीर पर चर्चा की थी ना, उसमें जो ये शरीर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, कोई कहे कि कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, दिमाग है, हृदय है, मूल भाग कौन सा है, तो मूल भाग नाभि है। बच्चा जब भी बीमार होता है, उसे कुछ तकलीफ होती है, तो नाभि के ऊपर ही हम कुछ ना कुछ जो उपचार करते हो, बच्चे के नाभि के साथ में करते हैं। वो मूल पार्ट है। और वहां से जो सांस है, बस हमारी सांस अधूरी है, क्योंकि हमें छाती को बड़ा करना है, हमें सभी को पहलवान होना है। जितना पहलवान होने का जो नशा है, वो नशा बहुत खतरनाक नशा है, क्योंकि जितना ही वो यहां पर ही सांस को रोक देता है, सांस को रोक देता है, सांस को यहां पर ही रोक दिया, वो सांस गहरी नहीं गई, और सांस गहराई में न गई, तो उसे वासना का भी अनुभव नहीं होता, और जिसे वासना का अनुभव नहीं होता, वो वासना से मुक्त भी नहीं होता। वासना है, वो वासना विपरीत नहीं है, जैसे पता चलेगा उससे ही बस। इसलिए जितनी सांस गहराई में जाती है, जितनी सांसें और अंदर गहराई से ले सकता है, जितनी सांसें गहराई से ले सकता है, ये पूरा विज्ञान है। और उसका जितनी गहराई से सांस ली, उतना ही उसका वासना के साथ में कनेक्शन होता है, और जितना वासना से कनेक्शन होता है, उतना वो समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। समझे बिना वासना से छूटा ही नहीं जा सकता, पहले वो समझे। 24 घंटे में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां पर सांस ली जाती हो और सांस नीचे तक पहुंचती हो, एक समय वासना के समय है। जब पुरुष स्त्री को भोगता है, तब भोगते समय एक क्षण आता है जब वो पेट से सांस लेने लगता है, और जब वो पेट से सांस लेने लगता है, तब जब भी पुरुष का वीर्य स्खलन होता है, तब सांस इतनी गहराई में गई होती है पेट के भाग पर, तब जाकर के, इसलिए जो वीर्य को रोकना चाहता है कि वीर्य स्खलन न हो, वीर्य स्खलन न हो, वो सांस को उतनी तक देरी गहराई में लेकर के जाना रोकता है, वहीं से वीर्य रुक जाता है। जितना और गहराई में गया सांस को लेकर के, वीर्य छूट जाता है। उसका गहराई के साथ में संबंध है, जितना गहराई में गया। ये सांसों को लेते समय ही उसका वासना के साथ संबंध है, और वासना के साथ संबंध होने से, वासना से मुक्त होने के लिए ये सांसों का स्वरूप समझना जरूरी है। इसलिए आज मुनिवर राम से जो बात कहते हैं, ये पूरी वैज्ञानिक है, कि जिस तरह से हम यहां पर अटके हुए हैं, प्रयोग, हमें सब प्रयोग करने हैं। प्रयोग करते समय तुमको स्वयं को ही पता चलेगा। पुरुष जब रात्रि में सोता है, सांसें चलती है, जो ऊपर ऊपर तक ही सांस चलती थी और जो गहराई में नहीं जा पाती थी, जब वो सांस गहराई में जाती है, इतनी गहरी सांस जब वो लेता है, विज्ञान, सिगमंड फ्राइड वगैरह ऐसे जो मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं पुरुष को रात्रि में जनरली 12 से लेकर के 18 बार लिंग उत्तेजित होता है नींद में।
विज्ञान ने इस पर प्रयोग किए तो इसका मूल कारण क्या है? सांस के साथ में उसका गहरा कनेक्शन है। सिगमंड फ्राइड तो मनोवैज्ञानिक है। वो कहता है कि पुरुष के अंदर जो विकृति पड़ी थी, मन के अंदर जो विकार पड़ा था, वो विकार रात को सपने में आता है। इस वजह से वहां पर रात्रि में उसका लिंग जो है वो लिंग कठोर हो जाता है। वो रात्रि में उसका लिंग कठोर होता है क्योंकि वह इतना काम विकार से भरा था और रात्रि में उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। सिगमंड फ्राइड कहता है। मगर अभी एक नई खोज जो आई है वो लाओत्से की खोज है। वो लाओत्से ये कहता है कि बुरे सपने आते हैं उस वजह से ऐसा नहीं है, मगर रात्रि के समय जो सांसें चलती है उस समय वो सांस को गहराई में जाकर के लेता है और सांस जितनी गहरी तक पहुंचती है बस उतना ही लिंग उत्तेजित होता है। वो सांस का गहराई में जाना वो भी उसके साथ में कारण है, अकेली विकृति कारण नहीं है। तो ये सांसें हम लेते ही रहते, हमें पता नहीं है। जन्म से लेकर के मरने तक एक एक दिन क्या, एक सेकंड भी ऐसी न गई कि जब सांस न चली थी। मगर मरते दम तक भी पता न चला कि ये सांस का विज्ञान क्या है। ये हवा जो भीतर जाती है और बाहर आती है, ये है क्या? और उसमें आश्चर्य नहीं है। इतना सहज होकर के यदि कोई इस सांस को, सांस के स्वरूप को देखे, इसलिए जब योग की जो साधना करते हैं वो सांस को कितनी गहराई में, मगर वो वहीं पर ही अटक जाते हैं। योगा गुरु बहुत है ना, सांस को कितनी गहराई में लेकर के जाते हैं। भारत देश में कितने योगा गुरु है, अंदर तक सांस को लेके जाते हैं। मगर योग को वश में करना और उपयोग को याद ही न करना तो और बड़ी खतरनाक बात हो गई। इसलिए हम दोनों बातों को समझेंगे, योग का स्वरूप भी समझेंगे और उपयोग का स्वरूप भी समझेंगे। हम विज्ञान को भी समझेंगे और अध्यात्म को भी समझेंगे। हम देह की स्थिति को भी समझेंगे और आत्मा का स्वभाव भी समझेंगे। ये दोनों को समझ करके ही इस देह से छूटा जा सकता है। जितना 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 गहराई में सांस लेना, मगर भय लगता है, भय लगता है। ये पेट है, इस पेट में ये पेट बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा। बॉडी तो बिल्कुल स्लिम बॉडी होना चाहिए। और जैसे खाली ये पुरुषों में नहीं है कि पुरुषों को ये बस ऐसे पहलवान की तरह छाती चौड़ी चाहिए, स्त्रियों की भी यही वासना है, क्योंकि वह भी तो एक संसार का ही एक हिस्सा है। ये स्त्रियों के भीतर जो भूत सवार होता है कि अपने स्तन बड़े बड़े होने चाहिए, वो इस बात को बताता है कि वो गहराई में सांस नहीं, वो यहीं पर ही सांस को रोक देना चाहती है। जितनी गहराई में सांस लेकर के जाए तो तानदेन तक जो सांस पहुंचेगी वह सांस इतनी गहरी जाएगी। तुम एक बार प्रयोग करना, कल सुबह हम उन सांसों को अंदर में ले जाने के लिए क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, आप खुद देखना कि आज तक हम जो जिए थे वो कैसे जिए थे। और ये पुरुष तो कोई ही पुरुष ऐसे है जो पहलवान होना चाहते हैं, मगर यहां कोई ही स्त्री ऐसी होगी जिसके दिमाग में ये भूत सवार न हुआ हो कि स्तन बड़े होने चाहिए। उसके दिमाग में ये भरा ही है, सुंदरता माने स्तन बड़े। उसके दिमाग में सुंदरता की डेफिनेशन ही ये है। और जो खतरनाक है, छोटे बच्चे के लिए, बच्चे को दूध पीने के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब भी बच्चा दूध पीता है तो दूध पीते समय स्तन जितने बड़े होते हैं वो दूध नहीं पी पाता, क्योंकि उसके नाक जो है वो स्तन के साथ में टकराती है, वो दूध पीने में उसे बाधा पहुंचाती है और दूध ठीक तरह से नहीं पी पाता। तो वो प्रकृति से विपरीत चलना चाहती है। इस वजह से ये पूरा विज्ञान है इसका। मुनिवर राम से ये जो निर्जीत सांस कहते हैं कि जो सांस निर्जीत वो कैसे हो, कंजूसी किए बिना जो सांस अंदर जा रही है उसे छोड़ो। लेने की चिंता मत करो,
सांस आ जाएगी। हम जो प्रयोग करेंगे कल सुबह, वो सांस को लेने का प्रयोग नहीं, छोड़ने की बात करो। क्योंकि सांस तो आ ही जाएगी, छूटती नहीं है। छोड़ना बहुत तकलीफ पड़ती है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है, लेना तो चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। ये कंजूसी है। विज्ञान ये भी कहता है कि जो बीमारी हमारे शरीर में कभी कभी जो ये फैलती है, अधिकतर लोगों को जो कब्ज हो जाता है, वो कब्ज होने का मूल कारण है कि उनकी वृत्तियां अंदर में इतनी होती है कि छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और मल को छोड़ने में भी फिर कंजूस हो जाते हैं कि कैसे छोड़े। हम सांस को पूरी तरह से छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लिया है हमने, ये तो ऑक्सीजन लिया है। जो ऑक्सीजन हमने लिया है, वो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है। तो अंदर ही अंदर जो ऑक्सीजन पड़ा रहता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए, वो निकलता नहीं है। वो छोटे छोटे छिद्र में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सड़ता रहता है। इसलिए सांसों को लेना नहीं, जो है उसे छोड़ो। नई सांस तो आ जाएगी। और प्रकृति का नियम है, जितना दो उतना और आता है, जितना दो उतना और बढ़ता है। मगर हम सांसों को भी देना नहीं चाहते। जो मुफ्त में मिली है, उसे भी बाहर छोड़ना नहीं चाहते, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये बात मैंने आपको बताई। ये जो शब्द लिखा है यहां पर, ये पूरा विज्ञान है। धर्म परम विज्ञान। ये कहते हैं निर्जीत श्वास, निस्पंद लोचन। ये देखो, निस्पंद लोचन। आंखों में, लोचन में स्पंदन का न होना, इसका संबंध क्या है योग और आत्म साधना के साथ में? पहले सांसों की बात बताई कि सबसे पहले सांस हमारे तांडेन तक पहुंचे, तांडेन से सांस लेना और वहीं से ही फिर सांस को छोड़ना। दूसरी बात है, ये जो हमारी आंखें हैं, उन आंखों का स्पंदन रहित होना, अकंप होना। अकंप का भाव यहां पर ये लेना कि जो सांस के साथ साथ में वो गति जैसे हो रही है, हमारी आंखों में भी यहां पर परिवर्तन आता है। आंख हमारी एक सी नहीं रहती। जैसे सांस अनित्य है, ऐसे ही हमारी आंखें खुलती है, बंद होती है, खुलती है। ये जो पलक, ये जो बंद होती है, झपकती है, फिर खुलती है, फिर ये होता रहता है। उसका भी विज्ञान ये है कि जब तक अनित्यता के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, तब तक ये पलक बंद होगी, खुलेगी, बंद होगी, खुलेगी, बंद होगी, खुलेगी। जब उपयोग ऐसा नित्य ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में समा जाता है, तो ये आंखों का खुलना और बंद होना ये बंद हो जाता है। इसलिए जो हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, वो प्रतीक है। उसे कहते हैं नासाग्र दृष्टि। नाक, ये आंख जो है, वो नाक की डंडी को यहां पर देखती है, ऐसा। वास्तव में वो आंख नाक की डंडी को नहीं देखती। भीतर में उपयोग आत्मा में ऐसा एकाग्र हो गया है कि आंख लटक गई है। इस पर हमने बहुत चर्चा की है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आंख का लटक जाना। बस इसी का नाम है लोचन का स्पंदन जो है वो अब नहीं हो रहा।
इसलिए क्योंकि आंख का खुलना ये भी विकल्प से होता है और आंख का बंद होना ये विकल्प से होता है। जहां पूर्ण निर्विकल्प होता है वहां खुलना बंद होना बंद हो जाता है। इसलिए अरिहंत भगवान पूर्ण निर्विकल्प है। अभी मुनि भी पूर्ण निर्विकल्प नहीं है, इसलिए मुनि की भी आंखें खुलेगी बंद होगी खुलेगी बंद होगी। मगर तीर्थंकर परमात्मा को आंखें न बंद होती है न खुलती है, वो ऐसे ही नासाग्र हो गई। जैसे मूर्ति में हमें दिखाई देती है ऐसी ही आंखें। इसलिए वास्तव में आंखों को बंद करना ये ध्यान का उपाय नहीं है। ये तो हम बंद करते हैं इसलिए क्योंकि जैसे हमसे धूप सहन नहीं हो पाती और हम छाव में जाकर के बैठ जाते हैं। वास्तव में छाव में बैठने का नाम धर्म नहीं है, वो साधना की विधि नहीं है। मगर अभी हालत ऐसी है इसलिए उस स्थिति से बच करके छाव में बैठ गए। अभी धूप में पैर जलते हैं इतने पर वहां पर मन ही नहीं लगता तत्व विचार का, तो फिर अपन जूते चप्पल पहन लिए और फिर चलते हैं और विचार करते हैं। अभी अधूरी दशा है। जहां अधूरी दशा है वहां जैसे हमने शुरुआत में प्राथमिक भूमिका में ऐसा साधन लिया, ऐसे ही अभी अधूरी दशा है। इसलिए जहां पर भी ऐसे देखने से विकल्प की जाल ज्यादा खड़ी होती है वहां आंख बंद करके बैठने में कोई तकलीफ नहीं है। यही कारण है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी स्मरण में और चिंतन में आ सकती। साधना की विधि ये नहीं है। मैं अभी अधूरा हूं इस वजह से मैं आंखें बंद करके बोलता हूं। ज्यादातर सत्संग में आंखें बंद रखने का प्रयोजन ये है, ये कोई आत्म साधना नहीं है। ये इसलिए क्योंकि एक भी ऐसा विषय यदि आंखों के सामने आता है तो मेरी एकाग्रता वर्तमान में ऐसी नहीं रहती। इस वजह से उन निमित्तों को देखना भी क्यों अभी अभी इस स्थिति में। आप भले बीच बाजार में बैठ करके ध्यान करो, मगर अभी वो नहीं हो रहा तो आपको ये कहा कि अकेले कमरे में बैठो। यदि पति पत्नी साथ में बैठ करके आप सुनते हो तो एक अलग अलग कमरे में बैठ करके ध्यान के लिए बैठो। कल सुबह आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास में 3 मोबाइल है 2 मोबाइल है तो जितने सदस्य सुनते सब अलग अलग जगह बैठ करके सुनेंगे तो बहुत उपयोगी होगा। प्रयोग करेंगे तो ये लोचन जो है आंखों का, उन आंखों का एकाग्र होना और 5 इंद्रियों में 4 इंद्रिय को अलग श्रेणी में रखा है। भले हम कहते हैं कि वस्तु को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो थोड़ा समझने जैसा है भगवान। वस्तु को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर मगर ये हाथ है और यहाँ ठंडा है गर्म है, ये देखने के लिए मुझे बुखार कितना है ये देखने के लिए छूना पड़ा। तो ये स्पर्श इंद्रिय। वो शक्कर है नमक है उसके लिए जीभ पर ये लाना पड़ा, ये रसनेंद्रिय। ये रसनेंद्रिय। फिर वो जो फूल है वो फूल के भी परमाणु, उसकी फ्रेग्रेंस जो है, वो खुशबू जो है, वह जो हवा के परमाणु वह भी नाक तक आते हैं, यहां पर छूते हैं तो पता चलता है। वहां पर भी स्पर्शना तो हो गई। हम कहते हैं दूर से ही पता चल जाता है, मगर सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं। सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो नाक के पास में भी वो आती है और जो ध्वनि है वह भी कान के साथ में टकराती है। इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं, उससे आपको कोई भाव नहीं आ रहे, मेरे बोलने से आपको भाव नहीं आ रहे। ये जो वाणी वहां पर आपके फोन में जो वाणी पैदा हो रही है उससे भी आपको भाव नहीं आ रहे। वो वाणी जो पैदा हो रही है आपके फोन में वो आपके कान के साथ में टकरा रही है और वो टकराते समय वो जो भाव आते हैं वो टकराहट के काल में। इसलिए 4 बात हुई। स्पर्शनेन्द्रिय, ठंडा गरम बुखार आदि छूना, रसनेन्द्रिय, ये शक्कर या नमक का पता चलना, ये फूल परफ्यूम का पता चलना, दुर्गंध का पता चलना, नाक तक वो परमाणु का सुगंध दुर्गंध की हवा का आना,
और यहाँ कान, जहां पर आवाज का, ध्वनि का टकराना। जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जो ओमकार ध्वनि होती है, वो ओमकार ध्वनि, भगवान की वाणी सभी भाषाओं में नहीं खेलती, वो ओमकार है। जो कान के साथ में टकराया है वो तो ओमकार होता है। और उस समय वहां जो भाषा रूप परिणमित हुई है वाणी, इसलिए कान के साथ टकराते ही वहां भाषा में परिणमित होती है और वह समझ में आता है कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो ये जो कर्णेंद्री, ऐसे ही ये जो चक्षु इंद्री है, वो सबसे अलग है। ये चारों से अलग प्रकार की है, क्योंकि चक्षु इंद्री में तो छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अभी सुगंध दुर्गंध के लिए तो फूल को नजदीक लाना पड़ेगा, वहां छूने की जरूरत नहीं पड़ती, छूने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दूर से आंख, इसलिए जो दर्शनावरण कर्म है, वो दर्शनावरण कर्म के जो चार प्रकार के ये जो भेद बताए, उसमें दो भेद बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें पहला जो कहा है चक्षु दर्शनावरण, और दूसरा जो अचक्षु दर्शनावरण कहा, अचक्षु में चारों इंद्रियों को लिया, वो दर्शन के साथ में उसका संबंध है। अचक्षु दर्शनावरण, क्योंकि वहां छूने की जरूरत नहीं पड़ती। अचक्षु, अचक्षु में छूने की जरूरत पड़ती है, चक्षु में छूने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दर्शन की महिमा है, ऐसा यह दर्शन। इसलिए हमने सम्यक श्रद्धा शब्द का उपयोग नहीं किया, हमने उसे ही दर्शन कह दिया, श्रद्धा को ही दर्शन कह दिया। सम्यक दर्शन, वास्तव में वो देखता नहीं है, वास्तव में तो वो अपनापन करता है। वो आंखों से देखने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, वो श्रद्धा में अपनापन हुआ है कि ये चैतन्य में है। ये दूसरी बात हुई कि लोचन का जो स्पंदन है वह अब निस्पंद हो गया है। और तीसरी बात है सकल व्यापार से मुक्त हो जाना। सकल व्यापार से मुक्त होना, ये योग है। इसलिए ज्ञान और उपयोग का जो व्यापार हो रहा था, जो पर पदार्थों को जानने में जानने में जानने में जानने में खर्च होता था, भगवान अब वहां से फिर अपने में आ जाओ। अब व्यापार नहीं रहा, विकल्पों का व्यापार नहीं रहा, और कर्मों की कमाई बंद हो गई। अब कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, उसके लिए विकल्प क्या, कितना विकल्प, कितना विकल्प, कितना विकल्प। बस ऐसे ही सहज 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 सहज, ये सहज हो जाना। हे ज्ञान दीपक, ये सहज। मेरे कंप्यूटर में जितना भी डेटा था, काम का डेटा था, सब चला गया, गया है। अब बैठा हूं, चुपचाप बैठा हूं, शांति से बैठा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, क्योंकि काम करने का जिस पर था वही सब कुछ नहीं रहा। अब बेटा ही न रहे तो बेटे से बात क्या करूं, बेटा ही न रहे तो उसे खाना क्या खिलाऊं, बेटा ही न रहे उसे पानी क्या पिलाऊं। तो जो पड़ा था वो ही नहीं रहा, खत्म हो गया। अब क्या करूं मैं, रो, चिंता करूं, आकुलता करूं, कब आएगा, कौन से द्वार से आएगा, कौन से द्वार से आएगा, वो डेटा कहां से आएगा, जो चला गया वो कहां से आया, आएगा कहां से, वो कहां चला गया। जब वो गया तब मेरा कितना विकल्प था, मेरा विकल्प था कि चला जाए। तो जिसमें मेरा रंच मात्र विकल्प नहीं, रंच मात्र विकल्प नहीं, और वो नहीं आ रहा है, और मैं विकल्प करूं कि विकल्प से आ जाए आ जाए आ जाए, तो आने वाला नहीं है। इसलिए अब उसे छोड़ दिया, गया सो गया। जे जाए ये मारू नहीं, मारू ये जाए नहीं, जो जाता है वो मेरा नहीं, मेरा है वो जाता नहीं, गया सो गया, गया सो गया। ओ हो,
साधना में हो गया सो गया। इतना 1500 थंबनेल तो बनाए हुए, 1500, एक थंबनेल बनाने में रात को 2-2 3-3 बजे तक ऐसा इकट्ठा कर करके कितना 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 इकट्ठा किया था। कितने प्रवचन यहाँ पर, 1500 घंटे के प्रवचन तो मैंने उसको जो तैयार किया था, उसके ऊपर काम किया था, सब अंदर पड़ा था। ऐसा है। गया कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, गया तो गया। मैं वो गाना गा रहा था, ठीक है जा, तू जा, कितना दूर जाएगा, क्योंकि नजदीक जो आया नहीं वो जाएगा नहीं। और यही साधना की कसौटी है। फिर इससे ही धीरे धीरे, फिर इससे ही धीरे धीरे, फिर करोड़ों का वैभव तुम्हारा हो, फिर इससे ही पति पत्नी बेटे बेटी ये हो, वो भी चाहे, ऐसे ही फिर ये देह भी जाएगा नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये उसकी तैयारी है, ये जीवन का रूपांतरण है। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपक को कहता हूँ, ये जिंदगी जीने का आनंद कुछ और है। जिंदगी में कुछ तो होना चाहिए, वरना मजा कैसे आएगा? मजा आएगा कैसे? मजा आएगा कैसे? खाने में थोड़ा नमक ज्यादा डाल देना चाहिए। नमक ही नमक खाने में भर देना चाहिए, इतना इतना इतनी इतनी एक साथ में। ओहो, ऐसा खाना बनाना चाहिए, इतनी मिर्ची डालनी चाहिए कि अब खाना खाऊं कैसे। मैंने एक सब्जी बनाई थी, उमराला में मेहमान आए थे, तो बा को पता है कितने लौंग डाले थे एक सब्जी में। अब लौंग डाल दिए मैंने, 70 लौंग डाल दिए, मूड आ गया। 70, 70 लविंग नाखे नाखे, 70 लविंग। अब 70 लौंग डाल दिए, 1 2 3 4, 70 कोड़ा कोड़ी का, वो जो 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का बंद होता है, 1 2 3 4 ऐसा करते 70 डाल दिया। और वो जो 70 लौंग, 80 तज, दालचीनी, जो भी टुकड़े आते गए सब अंदर डालता गया। और सब्जी थी थोड़ी सी, और वो जो सब्जी बिल्कुल, और उसमें भी जो जली हुई, सब जल गया था। जीरा जो डाला था वो जीरा इतना जल गया, बिल्कुल काला काला हो गया, सरसों के जैसा जीरे का रंग हो गया। और सरसों का रंग जीरे जैसा हो गया, कुछ इधर का उधर, उधर का उधर रंग चला गया, पता न चला ये क्या हो गया। और एक बाइट ली किसी ने, छोड़ दिया उन्होंने, दूसरे ने बाइट ली, हंसते हंसते छोड़ दिया। किसी ने खाया नहीं, पूरी सब्जी पड़ी रही। फिर तो मैंने उपाय ढूंढा कि वो जितनी भी सब्जी थी वो सारी सब्जी को पानी में डाल दिया और धो डाला, पूरी तरह से पानी से अच्छी तरह से धो डाला, और फिर दूसरी बार उसको थोड़ा, कि जिससे अंदर का जो जितना भी स्वाद कड़वा कड़वा है सब निकल जाए, धो डाला। फिर मगर उस दिन मुझे जो भाव आया था कि कुछ कड़वाहट तो जीवन में आनी ही चाहिए, वरना उपवास होगा कैसे? तभी तो उपवास होगा ना। जीवन में कुछ ऐसी कड़वाहट आ जाए ना, तभी तो उपवास होगा, वरना उपवास होगा कैसे? इसलिए ये तो साधना के लिए, हे परम कृपालु देवी, ऐसी घड़ी आती रहे। आए, कैंसर आए, ब्रेन ट्यूमर आए, आए, हे परमात्मा, जितना चाहे, जितना हो सके उतना दुख देना, क्योंकि अक्सर मैं सुख में तुझे भूल ही गया हूं, दुख में ही तेरी याद आई है। हे चैतन्य परमात्मा, प्रतिकूलता 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 जैसा है ही नहीं। प्रतिकूलता में ज्ञान का ही वेदन, ज्ञान का ही वेदन, ज्ञान का ही वेदन, ज्ञान का ही वेदन, भरा 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 भरा। यहाँ पर ऐसा पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वो ज्ञान 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 ज्ञान, बिल्कुल। मेरे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल थी ना, वो सारी की सारी फाइल चली गई। तो पहले एक दिखती थी, दूसरी दिखती थी, तीसरी दिखती थी, चौथी दिखती थी, जैसे तुम अभी दिखाई देते हो। ऐसे ही फोल्डर का साइज था, हर एक फोल्डर का साइज तुम्हारे ये ऐसे ऐसे सब फोल्डर दिखाई देते थे। और अभी मैं देखता हूं तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ।
एक सी ड्राइव था मेरा, और वो सी ड्राइव था, सी ड्राइव तो ऐसा 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 सी ड्राइव ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही बिल्कुल साफ हो गया, पूरा का पूरा। ये देखो, ये मेरा सी ड्राइव है। ये अब यहां पर इतना इतना पूरा का पूरा भरा हुआ, अब ये सी ड्राइव बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल स्वच्छ दर्पण की भांति। मुझे ये विचार आ रहा था, जैसे दर्पण स्वच्छ होता है और इसमें कोई 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 दोष नहीं, ऐसे स्वच्छ दर्पण की भांति ये फोल्डर बिल्कुल खाली पड़ा है। और ये फोल्डर जो खाली पड़ा है स्वच्छ दर्पण की भांति, सी ड्राइव खाली पड़ा है। और वैसे सी माने चैतन्य, चैतन्य 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 चैतन्य। कर तू जलसा, कर तू जलसा। हे परमात्मा, मैं तैयार हूं, तैयार हूं। कैंसर तैयार हूं, ब्रेन ट्यूमर तैयार हूं, लकवा तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जो आएगा उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। ऐसा नहीं, मैं वह ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं जिसके पास कुछ आता नहीं है। ऐसी ज्ञान की महिमा भगवान। मैं उसे आता है तो तैयार कैसे रहूं, तैयार कैसे रहूं। अब मैंने घर के अंदर महल में ऐसा ताला लगा दिया है, और मैं कहूँ कि चोर आए तो मैं तैयार हूँ, चोर आए तो मैं तैयार हूँ, चोर आए तो मैं तैयार हूँ। अरे श्रद्धा ये रख कि मैं जहां हूं वहां कोई आता ही नहीं है, आए ये वाली बात ला ही मत। ऐसा ज्ञान का जोर ला कि जीवन में कभी तकलीफ आए तो तैयार हूं। नहीं, ये बात ही निकाल दे, बिल्कुल चौकड़ी लगा दे उसके ऊपर। तकलीफ आएगी तो मैं तैयार हूं। ज्ञान 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 ज्ञान, कोई तकलीफ आती नहीं है, ऐसा ज्ञान का जोर, बस वहां धर्म है। इसलिए ज्ञानी कुछ सहन ही नहीं करते, कि जिस जीवन में इतनी तकलीफ आती है वो सहन करते, तुम्हें पता नहीं उनको प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अंतर में ऐसा वेदन होता है कि कुछ आया ही नहीं है। और आया नहीं है ये विकल्प नहीं भगवान, ऐसा अंतर में ज्ञान पूरा अंतर में असंख्य प्रदेशों में व्याप्त। और दो तीन चार पांच इसकी तो गिनती तू कर सकता है। परमाणु को तो गिन ले, ये पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, ये पांचों का अभी ये जोड़ा बन गया ऐसे। मगर ये फिर सब, ये सब, मगर यहाँ तो फिर खाली रह गया। मगर नीचे तो खाली नहीं है, यहाँ तो पूरा यूनाइटेड है। मगर इसको चाकू ले कट हो जाएगा, यहां से कट हो जाएगा, इतना पार्ट उधर जाएगा, इतना इधर जाएगा, कट हो जाएगा। मगर जो ज्ञान जिसका कटना नहीं होता, ऐसा एक ही समय में तुझे पूरा अस्तित्व, ये ज्ञान स्वरूप न्यायक, ये भगवान आत्मा, द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज, ओ हो, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, बस इस स्वरूप को पूरा। देह तो देह का काम करता है, मगर ज्ञान ऊर्ध्व रहता है। निर्विकल्प, निर्विकल्प, निर्विकल्प। पूरी तरह से जहां ज्ञान भरा है और विकल्प बिल्कुल नहीं है, कैसा अंतर में स्वरूप है। ओ हो 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 ओ हो 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 हो। वो जो आवरण को देखा ही नहीं, धूल को बीच में देखा नहीं, और सिर्फ उस बिना धूल का दर्पण देखना, कैसा ये स्वरूप है। उसके पीछे जाकर के, पीछे जाकर के देख लेना, पीछे जाकर के देख लेना, ऐसा ये पीछे जाकर के देख ले। ऐसा दर्पण के ऊपर ऐसे जैसे पर्दा लगा हो, दर्पण के ऊपर पर्दा है, और पर्दे को हटा करके पीछे देख लेना, ऐसा पीछे देखना। तो तूने जो पीछे देखा तो उसमें तो पर्दा दिखा नहीं,
दर्पण को पर्दे के पीछे जाकर के देखा तो फिर पर्दा नहीं दिखा। ऐसे ही विकल्प के पीछे जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही ओह। और अंत में एक प्रयोग की बात मैं तुम्हें कहूं, बहुत उपयोग में आएगा। आज रात्रि में ये प्रयोग तुम करना। समय तो हो गया, कल सुबह विस्तार से करेंगे, मगर 2 मिनट और कह दूं। ये बात जो है, जो मैं आपको कहता हूं कि दर्पण है और दर्पण, ओहो, दर्पण है और दर्पण के ऊपर पर्दा है। पर्दे के पीछे जाकर के उसे देखना, उसे हटा करके उसे देखना, तो दर्पण की स्वच्छता दिखेगी। जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति जो सो रहा है और उस व्यक्ति को चद्दर हटा करके देखे, पहले लगता था कि वो सो रहा है, चद्दर हटा करके देखा तो आंखें खुली है, वो जाग रहा है। वो खाली हम भ्रम में थे कि वो सो रहा है। ऐसे ही विकल्प की चद्दर के पीछे जो न्यायक भगवान आत्मा है, वो जाग रहा है। तो अब तुझे क्या करना है मालूम है? कि चद्दर को हटा करके उसके पीछे ये देख, चद्दर को हटा करके देख। ये काम नहीं करना, ये ये प्रयोग नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसकी बात, क्योंकि ये दर्पण है। क्या होता है प्रयोग? जब तुम आज रात्रि में ये प्रयोग करोगे तो ये है दर्पण और ये है कपड़ा, ये है कपड़ा। तो कपड़े के पीछे जब दर्पण है तो दर्पण को देखा, देखने वाली आंख जो है वो दर्पण के बिल्कुल पास में ही है, दर्पण के पास में ही वह आंख है। तो फिर वह जो पर्दा है, उस पर्दे के पीछे जाना, ये भाव झूठा भाव है। समझ में आ रहा है? उसके पीछे जाकर के देख, क्योंकि देखने वाला जो, जानने वाला जो ज्ञान है, वो तो वो कहा, यहां यहां ज्ञान है, ये भगवान आत्मा और ये पर्दा है। तो यहां पर जो जानना है, उस जानने के लिए यहां पर ही आत्मा है, यहां पर ही जानने वाला है। तो फिर इसको हटाने की जरूरत नहीं है। ये कहां तकलीफ दे रहा है? विकल्प, विकल्प, समझे कि नहीं? अब तूने तूने अब एक चदर ओढ़ी है। अब एक व्यक्ति ने चदर ओढ़ी, पहले देख, एक व्यक्ति ने चदर ओढ़ी है और उसके ऊपर चदर ढकी हुई है। अब उसका चेहरा तुझे देखना है, तो उसका चेहरा देखने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? कि चदर को हटाना पड़ेगा। मगर जो व्यक्ति वहां पर लेटी हुई है, उसके साथ ही तू वहां लेटा हुआ है और चदर ऊपर है। तब अब तुझे उसका चेहरा देखने के लिए चदर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है, उसके बीच में कहां चदर आती है? समझ में आ रहा है? तो जो ज्ञान जानता है और जिस ज्ञान स्वरूप को ही जानता है, उसके बीच में विकल्प का आवरण नहीं आता है। तो फिर तू चिंता क्यों करता है कि मुझे इतने विकल्प हो रहे, मैं क्या करूं? समझ में आया? ये बात है कि मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूं, मगर मेरे ऊपर ये चदर है, वो चदर मुझे ये पत्नी का मुंह नहीं देखने देती। वो तेरे को कहां बीच में आ रही है, कहां पर्दा बन रही है? वो जो ज्ञान जानता है, वो जानने वाला और जानने में आने वाला, उसमें विकल्प आवरण बनता ही नहीं है। जो विकल्प उसके अंदर कोई बाधक ही नहीं बना है, उस विकल्प को, बेचारे विकल्प को व्यर्थ में बदनाम करना, ये ठीक नहीं है। विकल्प को बदनाम करना बंद कर दो। ये विकल्प को बदनाम मत करो। ये तो अच्छा है विकल्प, नहीं तो क्लेम करता कोर्ट में जाकर के तो हालत खराब हो जाती अब तक तो।
कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तू मेरे को बदनाम करता है। मान हानि नो दावो लगाड़ी थे। कि मेरा अपमान करता है, विकल 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 विकल। ये विकल भगवान कुछ नहीं करता है। મારા ભગવાન, હે ત્રણ લોકના નાથ પરમાત્મા, તારું જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનને તે તારી અંદર જ જાણવામાં કોઈ વિકલ્પ તકલીફ દેતો જ નથી, એવો ભગવાન આત્મા હું છું. ઓહો હો હો હો. હે ઓહો, આવું છે હે. ये ज्ञान दीपक, कल सुबह मैंने आज आपको मैसेज भेजा है। अभी पाहुड़ दोहा तो आज पूरा अभी देखो कितने बाकी रहे। 20 तारीख है ना आज। आज का टॉपिक थोड़ा खतरनाक टॉपिक था, इसके लिए खास जानबूझ करके आज के दिन का टॉपिक रखा। आज ही ले सकता था, आज का दिन भी 420 का दिन है ना, चौथा महीना और 20 तारीख, इसलिए सोचा बिल्कुल 420 का दिन आ रहा है आज, तो थोड़ा विस्फोट करना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि 20 तारीख है, अभी 19 दोहे बाकी बचे, 222 है ना, 20 तारीख को 19 दोहे बाकी बचे। ये भी कैसा कनेक्शन है, कल 19 तारीख थी तो 20 दोहे बाकी थे, आज 20 तारीख है तो 19 दोहे बाकी बचे। मगर जो भी हो 19-20 चलता है। ये जो बात है ये कि आज ये पाहुड़ दोहा के 19 अभी और सत्संग बाकी है, और उसके बाद में हम एक अद्भुत जो ग्रंथ लेने वाले हैं वो तभी लूंगा। उसके लिए अभी एक बात तो है, वो तब लूंगा जब आप सब ज्ञान दीपक मिलकर के 415 ज्ञान दीपकों को जोड़ देंगे। तब जब 415 ज्ञान दीपक पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही सत्संग की शुरुआत करूंगा। ये मैंने प्रण लिया है, नियम ले लिया, पचकान लिया। इसके लिए अभी आपको सभी को सेवा काम चालू करना है। ये वाणी आप खुद देखो, कहीं पर भी मिलती नहीं है भगवान। ऐसी ध्रुव चैतन्य की गहरी जो बात है, ऐसी जो चैतन्य की पुकार, तो हर एक ज्ञान दीपक को अभी इतने 178 सुन रहे हैं ना, तो इतने तो कम से कम दो दो ज्ञान दीपक को, एक व्यक्ति 2 ज्ञान दीपक को जोड़े बस खाली। हम 2 हमारे 2, यहां तुम कहते तुम एक, बस 2 को जोड़ो, घर वाले को, घर वाली को, बच्चों को, एक बार उनको ये सुनने के लिए आने दो। और मैंने जैसे बताया ना, परोक्ष ज्ञान दीपक जो होंगे ना, उनके लिए ये सब थोड़ा अभी ढीला भी मैं छोड़ रहा हूं, इसके लिए क्योंकि उनको रिपोर्ट नहीं भेजना आता है, जल्दी भेजेंगे, देरी से भेजेंगे, ठीक है, कोई चिंता मत करो, तुम सुनो। अभी मैंने एक ही ध्येय रखा है, एक बार उनके कान में ये बात आने दो, एक बार उन्हें सुनने दो, फिर बाकी का काम वो खुद कर लेगा। वो खुद, अभी मैं उनको कहता हूं तू सुन, फिर वो ढूंढता हुआ आएगा। इसलिए आज मैंने आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में 142 और 415 ज्ञान दीपकों के ग्रुप में वो पोल भेजा है कि आप 1 2 3 4 5 कितने ज्ञान दीपक को जोड़ रहे हैं जो जूम पर आकर के सत्संग सुनने आए। तो वो आपके ऊपर है कि अब आपको 415 ज्ञान दीपक जल्दी से जल्दी करना है, तो फिर मैं उसका अनाउंसमेंट करूं कि सत्संग आगे आगे रोज का जो अपन नियम से करते हैं वो तभी करूंगा। हाँ, और मेरी प्रतिज्ञा टूटती नहीं, मैं आपको बता दूं। इसके लिए 415 ज्ञान दीपकों को तुम कहीं भी जाओ, कहीं से भी ढूंढो, जीवों को खोजो और इस मार्ग में लाओ। जो चीज मुझे मिली है, जैसे मुझे ये भाव आता है कि मैं आपको दूं,
यदि मैं कोने में बैठ करके जिंदगी भर अकेले रह करके यहाँ पर गजपंथा में, मुझे जरूरत ही नहीं थी। आपको मिलने की जरूरत क्या है? ये सब रोज 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 ये टाइम टू टाइम बैठने की जरूरत क्या है? तुम तो आते हो पौने 8 बजे, 8 बजे अटेंडेंस लगाने के लिए कि शुरुआत में मेरी आंख बंद है तो मैं देखता नहीं हूं, तो तब तक जाने की जरूरत नहीं, आंख खोलेगी तब जाएंगे। तुम तो शहंशाह हो। और मैं सत्संग के आधे घंटे पहले यहाँ से सब ये लाइट वगैरह सब सेट करके, सब कंप्यूटर सेट करके तुम्हारा इंतजार करके बैठ जाता हूँ। और बॉस आए, और अभी तो अहो अहो श्री सदगुरु अभी पूरा भी नहीं हुआ, तभी निकल गए। अभी वो कल मैं आपको बताऊंगा आपकी अटेंडेंस में कैसे लेता हूं, जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको कल बताऊंगा, यहाँ पर शेयर करूंगा कि कैसे आपका पता चलता है कि कौन ओहो ओहो श्री सदगुरु के टाइम पे कौन निकल गया, उसका पता कैसे चलता है। वो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा। तो थोड़ा विवेक, थोड़ा सेवा का भाव, थोड़ा दो, जितना दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। ये गणित मैंने जाना है। जितना बांटोगे उतना मिलेगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे उतना ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। आप ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। सुबह 6:42 पर हम मिलेंगे। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते